अब देखिएगा 5.2 का प्रश्न प्रश्न 1 है ना। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी और एनवा पद एन है। इसमें दे दिया, क्या दे दिया, एपी का प्रथम पद को हम ए बोलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए, और सर्वांतर क्या बोलते हैं डी, और एनवा पद को हम क्या बोलते हैं ए। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो इसमें पहला क्या है, पहला कि ए बराबर दे दिया, मेरा डी बराबर भी दे दिया और एन बराबर भी दे दिया, लेकिन एन नहीं दिया, एन नहीं दिया। तो सबसे पहले तो दिया हुआ से लिख लेता, तो लिखेंगे दिया, क्या दिया, ए बराबर मेरा कितना दे दिया 7 है नहीं, और डी बराबर, डी का मतलब जानते करते हैं आप लोग सर्वांतर, इसका डिफरेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो डी बराबर कितना हो गया 3 है, और एन बराबर कितना हो गया मेरा, एन का मान कितना 8, एन का मान 8 है, और एन निकालना है हमको, तो एन बराबर कितना क्या हो गया वाट है ना। तो हमको एन का फार्मूला एक होता है ना, एन पद का फार्मूला होता है एन बराबर है ना, एक होता है एन एक होता है एन। तो एन बराबर फार्मूला होता है, तो ए बराबर होता है ए प्लस है ना, ए प्लस ब्रैकेट है ना कितना एन माइनस 1 फिर क्या डिफरेंट, डी का मतलब डिफरेंट, ये फार्मूला होता है ना। हमको एन नहीं दिया हुआ, क्या हमको उसमें एन नहीं दिया हुआ, तो एन पहले लिख लेंगे, एक मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 7 है प्लस का प्लस, एन का मान कितना दिया हुआ हमको 8 दिया हुआ, 8 का माइनस में 1 है तो 1 लिख लीजिए। डी का मान कितना है, डी का मान कितना 3 हो गया। अब एन बराबर 7 प्लस फिर कितना हो गया 7, ये गुना में हो जाता है तो गुना कितना 3 हो गया। तो एन बराबर 7 प्लस 7 या 21 है ना, तो हमको एन का एन बराबर कितना आ गया 28, ये हो गया हमको आंसर हो गया। अब देखना एन का मान कितना आ गया, एन का मान 28, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 28 हो गया आंसर। दूसरा का देखिएगा, दूसरा का भी दिया हुआ, दूसरा के ए का मान दे दिया -18, डी का मान निकालना है ना, डी बराबर कितना आएगा, और एन का मान 10 दे दिया और एन का मान 0 दे दिया है ना दूसरा। अब देखिएगा इसमें भी है, लिखेंगे दिया, दिया तो है ए बराबर कितना दिया -18 ओके, और हमको डी बराबर कितना दे दिया सेकंड में, चलो तो डी बराबर कितना दे दिया, तो डी बराबर हमको कुछ नहीं दिया, तो डी बराबर कुछ नहीं तो हम वाट लिख सकते हैं है ना। अब मेरा एन बराबर दिया है, एन बराबर कितना दिया, एन बराबर कितना दिया 10 है ना, और एन बराबर कितना देते हैं हमको 0, तो हमको निकालना क्या डिफरेंट निकालना है, यानी कि सार्वधातुक को हमको डी इंग्लिश में बोलते हैं डी और हिंदी में लिखते हैं सार्वधातुक। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है एन बराबर है ना ए प्लस है ना एन माइनस 1 इंटू डी है ना, क्या फॉर्मूला होता है, एन का मान कितना देगा 0 ना, तो 0 हो गया बराबर ए का मान कितना देना है -18 प्लस फिर एन का मान मेरा कितना दे दिया तो 10 दे दिया, तो 10 माइनस 1 और मेरा डी का मान नहीं दिया तो डी के डी हो जाएगा। अब 0 बराबर -18 का 18 प्लस है ना प्लस, तो 10 में से 1 गया तो कितना बची 9 फिर डी। अब यहाँ पर जो तो गुना है ना, तो यहाँ ऐसे कर लेते हैं 0 बराबर -18 प्लस 9 डी। यहाँ तक तो समझ में आया है, क्यों, क्योंकि 9 में डी से गुना होगा तो 9 डी लिखाएगा। अच्छा ए माइनस में इधर आके प्लस में, तो कितना हो गया 18 बराबर 9 डी है ना, एक गुना में इधर आके बटा में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 18/9 बराबर कितना डी है, कट रहा है ना 9 दूना 18, यानी कि डी बराबर हमको कितना आ गया, तो डी बराबर हमको 2 आ गया है ना, तो डी बराबर 2 आ गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे डी बराबर 2। अब ये हो गया आपका आंसर।
देखना तीसरा के, है ना, पहला बन गया, दूसरा बन गया और तीसरा चलते हैं। तो अभी तीसरा में, तो तीसरा में भी दिया है कुछ तो कुछ दिया है, तो ए बराबर कुछ नहीं तो हम 1। तीसरा में क्या क्या चीज का मान निकालने के लिए कहा, ए का मान, है ना। अब मेरा डी बराबर दिया, तो डी का मान कितना है हमको, -3, है ना, बोलो तुम लोग। और एन का मान 18 दे दिया, एन है तीसरा में माइनस एन का मान 18, है ना। और मेरा एन का मान कितना दे दिया, -5, ये तो हो गया। अब क्या करना है कि फिर फॉर्मूला लगाना है, पहले ही बोल दिया कि एन अनुपात के एन, है ना, तो एन लगाएंगे, तो एन फॉर्मूला होता है ए प्लस, है ना, एन माइनस 1 डी, इतना होता है। अच्छा, एन का मान हमको कितना दे दिया, -5, तो यहाँ -5 लिख लेंगे, हो गया। अब बराबर एक मान कितना, एक मान कुछ नहीं तो एक एक रह जाएगा, प्लस का प्लस। एन का मान कितना हमको, तो एन का मान 18, है ना, 18 -1, और डी का मान कितना, तो -3। अब देखना यहाँ -5, है ना, बराबर ए प्लस कितना हो गया, 17 हो गया, माइनस कितना 3। अब -5, है ना, -3, -5 बराबर ए प्लस प्लस माइनस माइनस 17 51, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 17 51, तो क्या हो गया, ए माइनस 51 हो गया ना, ए माइनस में इधर के प्लस में, तो कितना हो गया, मतलब कि 51, सॉरी इसको मिटाते हैं फिर लिख देखते हैं, 51 - 5 बराबर ए, है ना। 51 में से 5 गए तो कितना बचा, 46, है ना। तो क्या लिखेंगे, 46 बराबर ए, एक ए बराबर कितना आ गया हमको, 46 आ गया, ए बराबर 46 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 46। अब ये हो गया आपका आंसर। देखना चौथा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया, ए बराबर हमको दे दिया, ए बराबर कितना दे दिया, -18.9, है ना, और मेरा डी बराबर भी दे दिया, डी बराबर कितना दे दिया हमको, 2.5, है ना, और एन बराबर हमको क्या दिया, कुछ नहीं तो वाट, है ना, एन बराबर कुछ नहीं तो वाट, और हमको एन बराबर दे दिया, एन बराबर कितना दे दिया हमको, 3.6, तो 3.6 दिए, है ना। अब देखते हैं आगे, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। एन के मान कितना दे दिया हमको, एन के मान 3.6 बराबर ए का मान कितना दे दिया, तो -18.9 प्लस एन का मान हमको, इसमें एन का मान हमको नहीं दिया, तो एन के एन -1, और डी का मान कितना 2.5, ए माइनस में इधर तो प्लस में हो सकता है, तो कितना 3.6 प्लस 18.9 बराबर कितना, एन -1, अब इसका गुने में काट लीजिए, है ना। अब देखिए 18.9 में 3.6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18.9 में 3.6 जोड़ेंगे तो 15 के 5 पॉइंट 11 के 12 के 2 1 1 2, यानी कितना आ गया हमको 22.5 बराबर एन -1 और फिर 2.5, है ना। अब एक गुना में इधर के बटन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 22.5 बटा 2.5 बराबर एन -1, है ना। अब ए पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 नमा 2 25, यानी कि हमको 9 बराबर एन -1, अभी माइनस में इधर के प्लस में हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर एन, तो कितना आ गया 10, एन बराबर कितना आ गया हमको 10, एन बराबर 10 आ गया, तो एन बराबर हम क्या लिखेंगे 10, है ना। देखते हैं पांचवें क्वेश्चन में फिर दे दिया, ए बराबर मेरा कितना दे दिया 3.5, और डी बराबर कितना दे दिया हमको 0, और एन बराबर 105, है ना, और एन बराबर कितना दे दिया हमको वाट, एन निकालना है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन -1
20। यहाँ तक तो समझ में। अब एन का मान तो दिया नहीं है, तो एन के एक मान कितना दिया 3.5 प्लस एन का मान कितना दे दिया 105 माइनस 1 और डी का मान 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 गुने कितना 0 एक गुना होता है, तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 0, 0 में 3.5 जोड़ेंगे तो सेम आएगा। तो ए एन बराबर कितना हो गया 3.5, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे भी लिख दीजिए 3.5 आंसर।